जो लोग तनकीद को सब्र से बर्दाश्त करते हैं और गुस्सा नहीं करते, उनको शिकस्त देना मुश्किल होता है। हर अमल की कीमत होती है। जो वक्त आप फजूल सोचों में जाया करते हैं, वो किसी बड़ी कामयाबी की कीमत हो सकता है। सोच बदलें, दुनिया बदलेगी। वही शख्स कामयाब होता है जो दुनिया के मसाइल की बजाय उनके हल पर गौर करता है। आगे बढ़ने का एक ही राज है और वो है सिर्फ शुरुआत करना। गरीब इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने गरीब होने का हल उन्हीं लोगों के पास ढूंढता है जिनकी वजह से वो गरीब हुआ होता है। जब किसी का आपसे यकीन उठ जाए तो उसे कोई दलील देने का भी कोई फायदा नहीं होता। भूख बहुत वजनी होती है। इसके नीचे दबकर इल्म, हिकमत, अकल, फिक्र और दानाई सब के सब मर जाते हैं। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। जालिम के खिलाफ लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना आपकी खामोशी उसे ताकतवर बना देती है। मुनाफिक और कमजर्फ लोग जरूरत पड़ने पर आपसे ही नाराज हो जाते हैं। किसी को धोखा देकर हासिल की जाने वाली कामयाबी नाकामी से भी बदतर होती है। अक्लमंद आदमी कभी देर तक नहीं सोता, क्योंकि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। इस जमीन पर मौजूद सबसे सस्ती दवा जो आपको डिप्रेशन और बीमारियों से बचा सकती है, वो है मसरूफ रहना। वक्त अगर आपको पर अता कर दे तो उन टांगों को मत भूलिएगा जिन पर आप चलते रहे हैं। अगर आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देना चाहते हैं तो आप वो काम खुद करें। जो तालीम इंसान के अंदर से शर्म व हया खत्म कर दे, वो तालीम एक फितना है। यकीन और मायूसी एक ही दिल में एक साथ नहीं रह सकते। कामयाब लोग तन्हाई पसंद होते हैं। तन्हाई में आपको बड़े काम करने की सोच मिलती है। सुबह के वक्त सिर्फ एक छोटी सी मुस्बत सोच आपके पूरे दिन को बदल सकती है। दूसरों के बुरे अल्फाज को नजरअंदाज करना सीखें। यह अमल आपको खुशी देगा। जेब में वजन ना हो तो कीमती बात की भी कोई अहमियत नहीं रहती। बेहतरीन जिंदगी तमन्ना करने से नहीं, जद्दोजहद करने से मिलती है। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। अगर तुम भूखे कुत्ते को उठाओ और उसे खुशहाल करो तो वो तुम्हें नहीं काटेगा। कुत्ते और इंसान में यही बुनियादी फर्क है। जहां दिमाग भूखा हो वहां भरे हुए पेट की कदर नहीं होती। अच्छे फैसले तजर्बे से आते हैं और तजर्बा बुरे फैसले करने से आता है। इंसान की अकल और फहम का अंदाजा उसके गुस्से की हालत में बखूबी लगाया जा सकता है। बदमिजाज शख्स कभी सुकून की हालत में नहीं रह सकता। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं। जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने, उसे सुनने की तकलीफ ना दो।
गलतियां तुम्हें अक्लमंद और मकसद तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अच्छी सोहबत तमाम बुराइयों से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। जिंदगी बगैर मेहनत के मुसीबत और बगैर अमल के हैवानियत है। जब इंसान तन्हा चलना सीख जाए तो समझ लो वो दुनिया को समझ चुका है। बहुत से लोगों को जिंदगी की हकीकत तब समझ आती है जब उन पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं। जिंदगी को सादा और ख्यालात को बुलंद रखो। इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। बुरी आदतों को अपनाना आसान, निभाना मुश्किल और छोड़ना नामुमकिन होता है। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हात की ही क्यों ना हो। मोहब्बत वही असल है जो आजाद करे। अगर कोई रिश्ता आपको बांध रहा है तो वो मोहब्बत नहीं, कैद है। हर नया दिन दोबारा शुरू करने का मौका होता है। जालिमों से इंसाफ की उम्मीद रखना बेवकूफी है। किसी से बहुत ज्यादा मजाक करना झगड़े का बाइस बनता है। गलती मान लेने से आदमी का ज़हनी बोझ कम हो जाता है। अपने डॉक्टर, वकील और उस शख्स को कभी धोखा ना दें जिसको आपने कभी अपना कोई राज बताया हो। खूबसूरत लहजे में बात करें, वरना खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें। हर कोई चांद है और उसका एक तारीक पहलू है जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो लोगों के साथ भलाई करो। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्लमंद आदमी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक बिल्कुल खामोशी नहीं हो जाती। मजबूत इरादा रखने वाले लोगों को नाकामी का सामना कम ही करना पड़ता है। ज्यादा मालो दौलत अक्सर फितनों और वहम का सबब बनती है। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। अगर ख्वाहिश हासिल से ज्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। काम चोरी की आदत डालना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। एतबार और ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाया हुआ बोझ है। बोझ जितना कम होगा, जिंदगी उतनी ही सुकून से गुजरेगी। अपने फैसलों के मालिक बने। अगर आप खुद अपने फैसले नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी के फैसले करेगा। बगैर हथियार और झगड़े के दुश्मन को काबू करने का बेहतरीन तरीका उसे अपना दोस्त बना लेना है। सबका एक ही मकसद है, सही होने से ज्यादा मकबूल होना। कोई भी सबूत किसी बेवकूफ को कभी कायल नहीं करेगा। जब आप दूसरे लोगों को खुशी देते हैं तो आपको बदले में ज्यादा खुशी मिलती है। आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करने वाली 7 बुरी आदत। नंबर 1, हर बात का ज्यादा सोचना। गैर जरूरी परेशानी में मुब्तला रहोगे और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाओगे। नंबर 2, दूसरों को खुश करने की कोशिश।
खुद को नजरअंदाज करके दूसरों की रजा में अपनी खुशी कुर्बान मत करो। नंबर 3, माजी में जीना। पुरानी गलतियों और यादों में खोकर हाल की खुशियों से महरूम ना हो जाओ। नंबर 4, हर चीज पर कंट्रोल पाने की कोशिश। कुछ चीजें तुम्हारे इख्तियार में नहीं होती। जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश ज़हनी थकन देगी। नंबर 5, मनफी लोगों के करीब रहना। हर वक्त शिकायतें करने और हौसला तोड़ने वाले लोग तुम्हारी तवानाई खत्म कर देंगे। नंबर 6, खुद पर जरूरत से ज्यादा तनकीद। अपनी गलतियों को बार बार सोचना और खुद को कमतर समझना ज़हनी सुकून बर्बाद कर देता है। नंबर 7, मुस्तकबिल की हद से ज्यादा फिक्र। जो अभी आया ही नहीं, उसकी फिक्र में अपना आज बर्बाद मत करो। जब हम अपने से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। लड़ाई के वक्त ही लोगों की खामियों का पता चलता है। जिंदगी में सबसे बेहतरीन फतह खुद को फतह करना है। ऐसा करने से आप कभी मायूसी का सामना नहीं करेंगे। आपकी कमजोरियों से आपकी ताकत निकलती है। ज़मीर की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जहां खेल दिमाग का हो, वहां ताकत दिखाना फजूल होता है। रिश्ता तब मजबूत होता है जब ये दो चीजें हस्बे जायका नहीं बल्कि बराबर मिकदार में मिलें। नंबर 1, मोहब्बत और इज्जत। मोहब्बत रिश्ते को खूबसूरत बनाती है, लेकिन इज्जत उसे कायम रखती है। अगर मोहब्बत ज्यादा हो मगर इज्जत ना हो तो रिश्ता जख्म बन जाता है, और अगर इज्जत हो मगर मोहब्बत ना हो तो रिश्ता एक रस्मी बंधन बनकर रह जाता है। दोनों का तवाज़ुन जरूरी है, वरना रिश्ता कमजोर हो जाता है। नंबर 2, एतमाद और बर्दाश्त। एतमाद वो बुनियाद है जिस पर हर मजबूत रिश्ता खड़ा होता है, और बर्दाश्त वो ईंटें हैं जो उसे गिरने नहीं देती। अगर सिर्फ एतमाद हो मगर बर्दाश्त ना हो तो छोटी छोटी गलतियों पर रिश्ता टूट सकता है, और अगर बर्दाश्त ज्यादा हो मगर एतमाद ना हो तो शक और बदगुमानी सब कुछ खत्म कर देते हैं। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं वो तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। उन लोगों से बात ना करें जो आपका एहतराम नहीं करते। किसी शख्स को उस काम पर मजबूर ना करें जो वो नहीं करना चाहता। अपनी सलाहियतों को पहचानें। अगर आप खुद को कमतर समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको कम ही समझेगी।